आपने शायद ही यह बात सुनी होगी कि किसी राजा ने अपने कार्यकाल के सिक्कों का साँचा अर्थात मिंट तैयार करने वालों के लिए राजसी कब्रगाह बनवाई हो और वह अब भी अस्तित्व में हो। लेकिन चंद्रपुर शहर में भोसले कालीन राजाओं ने उनके लिए मिंट तैयार करने वाले हयात मियाँ टकसाले परिवार के लिए किसी राजा के लिए बनवाए जाने वाले कब्रिस्तान के समान ही यह कब्रगाह बनाई थी। वह आज भी मौजूद है, जिसका निर्माण किसी हिंदू राजा ने अपने प्रिय तथा विश्वास पात्र मुस्लिम कर्मचारी के लिए करवाया था, परंतु प्रशासन तथा पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण यह अनमोल धरोहर नष्ट होने की कगार पर है। इसकी उपेक्षा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने कब्रगाह की दीवार पर ही अपने घर की दीवारें खड़ी कर दी है। यह कब्रगाह शहर के भिवापुर वार्ड में लालपेट कॉलोनी हनुमान खिड़की मार्ग पर स्थित है। हालांकि अब भी इसका अस्तित्व बरकरार है। कब्र सुरक्षित है, 4 दीवारी की कुछ दीवारें सुरक्षित है, लेकिन लोगों को इसका महत्व न पता होने से यह दुर्दशा की शिकार हो रही है। लोग इसे नष्ट करने पर तुले हैं। इस संबंध में इंटेक के चंद्रपुर चैप्टर के संयोजक अशोक सिंह ठाकुर ने बताया कि भोसले राजा रघुजी द्वितीय का कार्यकाल 1772-1816 के दरमियान रहा। इस दौरान हयात मियाँ चंद्रपुर में स्थित चांदी के टकसाल के प्रमुख थे। उनका काम सिक्कों के लिए मिंट यानी साँचा तैयार करना था, जिससे उनका नाम हयात मियाँ टांगसाले पड़ गया। मेरे पीछे जो आप ये समाधि देख रहे हैं, ये समाधि हयात मियाँ टांगसाले की है। और हयात मियाँ टांगसाले ये 1772 से लेके 1816 तक भोसला राजे रघुजी टू के दरबार में थे ये, और इनका नाम हयात मियाँ था। और टांगसाले जो शब्द है इनका बाद में जुड़ा। टांगसाले शब्द इनका बाद में इसलिए जुड़ा कि ये रघुजी टू के समय में जब चंद्रपुर में कोतवाली वार्ड में जब टकसाल चल रही थी, चांदी की टकसाल, तो उसके ये मिंट मास्टर थे, उसके इंचार्ज थे, इसीलिए इनका नाम हयात मियाँ टांगसाले पड़ा। और हयात मियाँ टांगसाले का उल्लेख हमें 1800 तक मिलता है। इसके बाद शायद उनकी डेथ हो गई है, इसके बाद उनका कहीं मिलता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी हिंदू राजा द्वारा इतनी बड़ी ज़मीन दे के एक खूब अच्छा कब्रगाह उन्होंने हयात मियाँ के लिए बनाया। वाकई में बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि आज इस कब्र की हालत गई गुजरी हो गई। यहाँ टोटल अतिक्रमण हो गया है। देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर इसी तरह अतिक्रमण होता गया तो शायद चंद्रपुर में कोई विरासत हमारी बचेगी नहीं। हयात मियाँ का उल्लेख 1800 तक मिलता है। इस बात का उल्लेख कॉइन एज ऑफ द भोसला राजा ऑफ नागपुर और द स्टैंडर्ड गाइड टू साउथ एशिया कॉइन एंड पेपर मनी नामक पुस्तक में मिलता है। अशोक सिंह ठाकुर के अनुसार करीब 100 बाय 100 फुट के इस कब्रगाह की दीवारों में चिराग रोशन करने के लिए चारों ओर चिरागदान बने हुए हैं। इसका प्रमुख द्वार अपने आप में तत्कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना प्रतीत होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इन रोशन जहाँ रोशनी जलाई जाती थी उसके तरफ। एक जमाना हुआ करता था कि लोग यहाँ आके दीपक जलाते थे, इस कब्र पे आके नमन करते होंगे शायद उनके वंश वाले। मैं बहादुर शाह जफर के 4 लाइन आपको जरूर सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ कि कोई फतेहा यहाँ पड़े क्यों, 4 फूल यहाँ कोई चढ़ाए क्यों, यहाँ आके कोई शम्मा जलाए क्यों, मैं बेबसी का मज़ार हूँ। देखिए आज ये हमारी बेबसी है कि आज हम जिस कब्र के आगे खड़े हैं वहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं। और हयात मियाँ टांगसाले जो एक ज़माने में चांदी के खनखनाते सिक्कों के वारसदार थे, जिनके राज में जिनके हाथों द्वारा चांदी के सिक्के चंद्रपुर में ढलाए जाते थे, ऐसे हयात मियाँ टांगसाले अपने वंश के साथ इस कब्रगाह में पता नहीं कहाँ गुम हो गए, मैं नहीं बता सकता। शासन और प्रशासन से मेरी फिर से विनंती है कि कृपया करके ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को नष्ट न होने दे। देखिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी विरासत अगले आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कुछ रखें, उसको हम सजो के रखें। चंद्रपुर शहर में स्थित इस कब्रिस्तान के अलावा मुस्लिम समाज का ऐसा कोई प्राचीन कब्रिस्तान अस्तित्व में नहीं है जिसे किसी हिंदू राजा द्वारा बनाया गया हो, लेकिन लोगों द्वारा इसका निजी प्रयोजन के लिए उपयोग करने से यह नष्ट होने की कगार पर है।